हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। विद्येश्वर संहिता का आज 12वां अध्याय आप सुन रहे हैं। कल आपने सुना किस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना की जाती है और किस प्रकार से उसके पूजन का विधान है। कल के पूजन में विशेष रूप से आपने वैदिक रूप से षोडशोपचार पूजन का वर्णन सुना था। आज आप सुनेंगे मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन। आज आप सुनेंगे मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन। हर हर महादेव। वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें पूजन करने से कितना फल मिलता है, इसका वर्णन आज आप सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों सुनो, शिव क्षेत्रों का वर्णन करता सुनो सभी ऋषि मुनि नर ध्यान। योजन 50 कोटि है इस संपूर्ण धरा का मान। 75 करोड़ योजन इस पूरी पृथ्वी का मान है। कानन वन गिरि धारण करती धरती शिव आज्ञा को मान। मोक्ष प्रदान हेतु शिव ने ही शिव क्षेत्रों का कर निर्माण। कानन यानी जंगल, वन, गिरि माने पहाड़, धरती शिव आज्ञा को मानकर धारण करती है और भगवान भोलेनाथ ने मोक्ष प्रदान करने के लिए ही शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। इन क्षेत्रों में ऋषियों देवों ने निज धाम बनाया है, इसीलिए उसमें तीर्थों का भाव प्रकट हो आया है। ऐसे भगवान शिव द्वारा निर्मित क्षेत्रों में ऋषि और मुनियों का निवास होता है, इसीलिए उसमें भगवान के प्रति एक साक्षात और सहज भाव प्रकट हो आया है। इसमें से कुछ तो अपने आप उत्पन्न हुए और कुछ भगवान के निवास के लिए बनाए गए हैं। और इन तीर्थ क्षेत्रों का उपयोग विशेष रूप से स्नान, दान और जप करने के लिए ही होता है। इन क्षेत्रों में ऋषियों देवों ने निज धाम बनाया है, इसीलिए उसमें क्षेत्रों का भाव प्रकट हो आया है। कुछ तो उपजे स्वयं और कुछ देवनी की खातिर होते हैं। अगर कोई इन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर स्नान जो भी व्यक्ति इन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर स्नान, दान और जप आदि कर्म नहीं करता है, वो रोग, गरीबी आदि दोषों से युक्त हो जाता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों का संचरण होता है। तीर्थ क्षेत्र में यदि पाप किया जाता है तो उसका फल बहुत ज्यादा बढ़कर मिलता है। तीर्थ क्षेत्र में जाकर यदि स्नान जाप ना करता है, रोग गरीबी आदि दोष का
नर वो भागी बनता है। तीर्थ क्षेत्र में पाप कर्म फल अतिशय बढ़ता जाता है। पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म करके वह दुर्गति पाता है। अब वो पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका वर्णन भोलेनाथ कर रहे हैं। सतलज सिंधु नदी के तट पर बहुत तीर्थ पाए जाते। सरस्वती सरिता के मुख भी 60 कहाए जाते। सतलज और सिंधु नदी के तट पर बहुत से तीर्थों का निर्माण भगवान द्वारा किया गया है। इसी प्रकार सरस्वती नदी के मुख 60 कहे जाते हैं। इन 60 धाराओं के तट पर जो भी निवास करता है वो तर जाता है। जीते ही मोक्ष और आना जाना रुक जाता है। इन धाराओं के तट पर निवास करता जो तर जाता है, जीते जी हो मोक्ष और आना जाना रुक जाता है। पुण्य हिमालय से निकली गंगा भी 100 मुख वाली है। गंगा जी की 100 धाराएं हैं। इनके तट काशी और प्रयाग हैं जो अत्यधिक बलशाली हैं। इसके तट काशी प्रयाग हैं जो अतिशय बलशाली हैं। मकर राशि में रवि होने पर ये तट अधिक महान बने। जो करता स्नान दान जप उसके सारे काम बने। सोनभद्र की 10 धाराएं गुरु जब मकर गमन करता है। बृहस्पति जब मकर राशि में होता है तो सोनभद्र नदी की 10 धाराएं, यहाँ जो स्नान करता है उसको मनोवांछित फल मिलता है। जब संयोग बने ऐसा तो सोनभद्र स्नान करें। रखें जो उपवास विनायक की पदवी को प्राप्त करें। ऐसे समय में सोनभद्र नदी में स्नान करते समय यदि कोई जीव उपवास धारण करता है तो उसे गणेश जी की पदवी प्राप्त होती है। 24 मुख की नदी नर्मदा में स्नान करेगा जो तट पर विश्राम करेगा वैष्णव सत्य बनेगा। 24 मुख की नर्मदा नदी के तट में जो स्नान करता है या उस तट पर जो विश्राम करता है वो सच्चा वैष्णव बन जाता है। तमसारे वा 12 10 मुख क्रमशः होते हैं। जो 21 तमसा रेवा के 12 और 10 यानी तमसा नदी के 10 मुख 12 मुख होते हैं और रेवा नदी के 10 मुख होते हैं। जो 21 मुखी गोदावरी ब्रह्मत्या गोबधहरती। गोदावरी नदी जो है यदि किसी व्यक्ति से गलती से ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है तो वो यदि उसमें स्नान कर लेता है तो उसको वो रुद्र लोक प्रदान हो जाता है। कृष्णावेणी नदी एक कृष्णावेणी नदी है जो सभी पापों का हरण करने में समर्थ है। इसके 18 मुख हैं और इसमें स्नान करने से सीधे विष्णु लोक को गमन किया जाता है। कृष्णावेणी नदी सकल पापों का भंजन करती है
18 मुख इसके सीधे विष्णु लोक को देती है। इसी प्रकार तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं और यहाँ पर जो स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तुंगभद्रा 10 मुखी और ये ब्रह्मलोक देने वाली। इसी प्रकार सुवर्ण मुखरी के 9 मुख हैं ऐसा माना जाता है। सुवर्ण मुखरी एक नदी का नाम है और जब ब्रह्मलोक से वापस आता है कोई प्राणी तो यहीं पर रहता है यदि यहाँ स्नान करता है तो। इसके बाद स्वर्ण मुखरी के 9 मुख हैं ऐसा माना जाता है। ब्रह्मलोक से वापस आकर जीव यहाँ आता है। इसके बाद पावन सरस्वती की नदी है। पंपा का तालाब पंपा सरोवर भी विख्यात है। अंतरीप श्रीपद पराई शुभ कारक श्वेत नदी भी बहुत खास है। जो इसमें स्नान करता है उसे इंद्रलोक प्राप्त हो जाता है। पावन सरस्वती सरिता है पंपा सरोवर भी विख्यात। अंतरीप श्रीपद पराई शुभ कारक श्वेत नदी है खास। कावेरी के पद पर वैष्णव तट ब्रह्मा विष्णु का पद पाते हैं और शैव यदि कावेरी तट पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें शिव पद की प्राप्ति होती है। कावेरी के वैष्णव पद ब्रह्मा विष्णु पद देते हैं। शैव पहुँच कावेरी तट पर शिव पद को पा लेते हैं। नीमसार बदरिका आश्रम जब रवि गुरु मेख में हो। जब सूर्य और बृहस्पति मेघ राशि में आते हैं एक साथ तब नीमसार और बदरिका आश्रम में जो स्नान करता है वो ब्रह्मलोक के समान फल पाता है। करके शुभ स्नान सुखी हो जैसे ब्रह्मलोक में हो। सिंह सूर्य या कर्क सूर्य संक्रांति बने सिंधु स्नान। ज्ञान प्रदायक होता है केदारेश्वर का ही जलपान। सिंह यदि सूर्य राशि में हो या कर्क राशि में हो, ऐसी संक्रांति में यदि सिंधु नदी में स्नान किया जाए और केदारनाथ का जलपान किया जाए तो वो ज्ञान प्रदान करता है। भाद्र मास गुरु सिंह राशि में गोदावरी करे स्नान। प्राप्त करे शिव लोक सहज ही इसका शिव ने किया प्रमाण। भादों के महीने में यदि बृहस्पति सिंह राशि में हो तो गोदावरी का स्नान शिवलोक को प्रदान करने वाला होता है, ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा है। सूर्य गुरु कन्या राशि कर यमुना सोन भद्र स्नान। धर्मराज गणपति ने पाया इससे जग में भोग महान। सांसारिक भोगों की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को जब सूर्य और गुरु यानी बृहस्पति कन्या राशि में हो उस समय सोनभद्र स्नान यमुना करे। धर्मराज और गणपति ने यही स्नान करके इस संसार में भोग की प्राप्ति की थी। सूर्य जब गुरु राशि में हो
या तुला राशि में हो, सूर्य गुरु यानी सूर्य और बृहस्पति जब तुला राशि में हो, ऐसे समय में यदि कावेरी का स्नान कर लिया जाए तो भगवान विष्णु का प्रमाण है कि उसे अभीष्ट फल प्राप्त होता है। सूर्य गुरु जब तुला राशि हो, कावेरी का कर स्नान, फल अभीष्ट मिलता है, भगवन विष्णु करते से प्रमाण। इसके अलावा अगहन माह में यदि सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आते हैं तो नर्मदा के तट पर स्नान करके लोग विष्णु का पद प्राप्त करते हैं। मार्गशीर्ष में सूर्य गुरु जब वृश्चिक में आ जाते हैं, नदी नर्मदा में मज्जन माने स्नान, विष्णु पद को पाते हैं। सूर्य और बृहस्पति यदि धनु राशि में चले जाएं तो स्वर्ण मुखरी नामक नदी में स्नान करने से शिवलोक प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान शिव प्रमाण करते हैं। सूर्य गुरु धन राशि पधारे, स्वर्ण मुखरी में करे स्नान, पाता वो शिव लोक सहज ही, जाता सीधे शिव के धाम। मकर राशि में जब सूर्य और बृहस्पति आता है और यदि उस समय माघ का महीना है तो जो गंगा में स्नान करता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है। मकर राशि में सूर्य गुरु जब माघ मास आ जाता है, गंगा जी स्नान करे वो शंभुलोक को जाता है। यही नहीं, शिवलोक में जाने के बाद उसको ब्रह्मा विष्णु का पद प्राप्त होता है, वहां पर वो सुख भोग कर आखिर में उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, शिवलोक वास पश्चात विष्णु ब्रह्मा स्थान, रहकर भोगे सुख आखिर में उसको हो जाता है ज्ञान। माघ के महीने में जब सूर्य कुंभ राशि में आता है तो अगर फागुन के महीने में ऐसी स्थिति घटती है, गंगा के तट पर जो तिलोदक श्राद्ध पिंड करवाता है, पिता और नाना दोनों के कुल पवित्र हो जाते हैं और उसके पितर सहज भाव से तर जाते हैं। माघ मास में सूर्य कुंभ राशि में जब आ जाता है, फागुन गंगा तट तिल ओदक श्राद्ध पिंड करवाता है। पिता और नाना दोनों के कुल पवित्र हो जाते हैं, पितर कई पीढ़ी के उनके सहज भाव तर जाते हैं। जो भी प्राणी गंगा या कावेरी नदी का आश्रय लेकर निवास करते हैं, ऐसे तीर्थवास से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा कावेरी सरिता का आश्रय लेकर वास करे, तीर्थवास से केवल अपने सब पापों का नाश करे। वेदवती और ताम्रपर्णी नदियां ब्रह्मलोक प्रदान करती हैं। इसके तट पर जो निवास करता है वो स्वर्गलोक को अवश्य प्राप्त होता है। वेदवती और ताम्रपर्णी नदियां ब्रह्मलोक देती, तट निवास पर सहज भाव बस
सबको स्वर्ग लोक देती। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र आते हैं। जो इसमें निवास करते हैं उन्हें अभीष्ट फल प्राप्त होता है। इन नदियों के मध्य बहुत से पुण्य लोक आ जाते हैं। जो निवास करते हैं इसमें वो अभीष्ट फल पाते हैं। विद्वान लोग तो इन लोकों में सदैव सदाचार से ही रहते हैं, उत्तम वृत्ति और सद्भाव तथा दया भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सारा फल मिलता है और उनके सारे पापों का अंत हो जाता है। मन वचन और कर्म से वो प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। विद्वत जन जो इन लोकों में सदाचार से रहते हैं, उत्तम व्रती सद्भावी और दया भाव रखते हैं, इनको सारा फल मिलता है। सकल पाप धुल जाता है। कायिक वाचिक और मानसिक पाप मुक्त हो जाता है। यदि जीव सहज ही भगवत भाव को प्राप्त होना चाहता है तो वो भगवान के तीर्थों में निवास कर ब्राह्मणों को दान करे, तब ही भगवान भोलेनाथ उसका कल्याण करते हैं। सुख चाहे जो जीव देव पूजन ब्राह्मण को दान करे, बचो पाप से रहो तीर्थ में, तब ही शिव कल्याण करें। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय यहीं पर समापन होता है। कल आप सुनेंगे सदाचार, संध्या बंदन, प्रणव गायत्री जप और अग्निहोत्र की विधि और महिमा। तो कल प्रातःकाल आप पुनः सुन पाएंगे शिव महापुराण का आगे का भाग। तब तक के लिए हर हर महादेव।